हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं शैलेंद्र सिंह। आज आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ। पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और मेरी ये बातें और पढ़ाई करने योग्य बातों पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इनको अपने जीवन में उतारिएगा। तो आइए प्रत्येक बिंदु पर बात करते हैं। पहला बिंदु कौन सा हमारा? पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही कीजिए। पढ़ाई हमेशा, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप कुर्सी और टेबल का उपयोग कीजिए पढ़ाई करने के लिए। बिस्तर पर लेटकर आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करेंगे तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा और आपको नींद भी जल्दी आएगी। तो आपको करना क्या है? पहला बिंदु क्या है कि आप अपनी पढ़ाई कुर्सी और टेबल पे कीजिए। कुर्सी और टेबल का प्रयोग कीजिए पढ़ाई के लिए। लेट कर बिल्कुल ना पढ़ें। अगर मित्रों लेट कर आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी और आपको जल्दी ही नींद आने लगेगी, जिससे आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। तो आपको लेट कर नहीं पढ़ना है। अगला बिंदु क्या है मित्रों? अगला है, पढ़ते समय टेलीविज़न, रेडियो, गाना बिल्कुल ना बजाएं। अगर पढ़ते समय आप कहीं पे टेलीविज़न चल रहा है, गाना बज रहा है, रेडियो बज रहा है तो आप वहाँ पर बिल्कुल ना पढ़िए। अगर बहुत लोग है कि टेलीविज़न चल रहा है, रेडियो बज रहा है, गाना बज रहा है तो वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये कोई पढ़ाई नहीं होती। इस प्रकार से आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपका ध्यान पढ़ाई पर एकाग्रित ही नहीं होगा। तो आपको करना क्या है? टेलीविज़न, रेडियो और जहाँ पे गाने बज रहे हों वहाँ पे आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। अगला बिंदु कौन सा है मित्रों? पढ़ाई के समय मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। पढ़ाई के समय आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो उसको साइलेंट मोड पर रखिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फ़ोन आ गया किसी का तो आपकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं बनी रह जाएगी और आपको पढ़ने में, जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल, और अगर आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए। तो ये हुआ अगला बिंदु। अब अगला बिंदु कौन सा है जो पढ़ाई के लिए मुख्य बातें हैं? तो अगला बिंदु है, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते समय आप कह सकते हैं पढ़े हुए पाठ को लिखते भी जाएं, क्योंकि अगर आप पढ़े हुए पाठ को लिखेंगे इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। तो पढ़े हुए पाठ को लिखें भी, ताकि आपकी एकाग्रता बनी रहे और भविष्य के लिए आपके नोट्स बराबर तैयार होते रहें। तो भविष्य के लिए आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। पढ़ाई के समय आप जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी पे लिखिए भी। अगर आप लिखेंगे तो आपको नॉलेज तो बराबर अच्छा सा नॉलेज आपको प्राप्त होता रहेगा और भविष्य के लिए आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अगला बिंदु कौन सा है? कोई भी पाठ आप कम से कम 3 बार पढ़ें। अगर आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम आप 3 बार ज़रूर पढ़िए। 3 बार पढ़ने से, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको उस बारे में पता चलेगा, दोबारा पढ़ेंगे और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उसके बारे में, और तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, जो आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो आपको करना क्या है? कोई भी पाठ कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। बहुत लोग की मित्रों प्रवृत्ति होती है रटने की, तो बिल्कुल रटने की प्रवृत्ति आप लोग छोड़ दीजिए। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। रटने वाली चीज़ें क्षणिक मात्र समय तक आपको याद रहेंगी, उसके बाद आप उसको भूल जाओगे। तो रटने की प्रवृत्ति से बचें। जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें। अगर आप रटेंगे तो आपको क्षणिक मात्र के लिए याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी उस पढ़ाई पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, उसको पूरी तरीके से समझते हैं, उस पे सोचते हैं, तो आप वो चीज़ अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। वो बात आपको, वो ज्ञान आपको हमेशा याद रहेगा अपने जीवन में। अगला बिंदु कौन सा है मित्रों? अगला है, शार्ट नोट्स जरूर बनाएं। छोटे छोटे प्रश्नों के शार्ट नोट्स आप लोग जरूर बनाएं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आ सकें। जब आप शार्ट नोट्स बनाएंगे तो जब बोर्ड परीक्षा आपकी आएगी, परीक्षा के समय वो नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे मित्रों। अगला पॉइंट कौन सा है? पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें।
आप जो पढ़ते हैं, चाहे वो टॉपिक हो, लेसन हो, चाहे जो हो, अगर आप वो पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को, उस टॉपिक को, उस लेसन को अपने मित्रों के साथ बैठकर उस पर विचार विमर्श जरूर करें। अगर आप कोई मिस्टेकिंग करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ आपके मित्र को अच्छे से मालूम हो, वो मित्र आपको उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज दे सकेगा। तो मित्रों के साथ बैठकर विचार विमर्श जरूर करें। और एक होता है ग्रुप डिस्कशन, अपने मित्रों के साथ आप ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन करने से आपको अच्छी अच्छी चीज़ों का नॉलेज भी बराबर अपने मित्रों से मिलता रहेगा। तो ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में बहुत ही लाभदायक होता है मित्रों। अगला पॉइंट कौन सा है? पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और इन्हें अच्छे से तैयार करें। पुराने प्रश्न पत्र के अनुसार आप लोग अच्छे अच्छे टॉपिक को छांटिए जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, और उनका एक नोट्स तैयार कीजिए। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और भविष्य में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जब भी आपकी बोर्ड परीक्षा आएगी तो वो नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, तो इनको ज़रूर बनाइए मित्रों। अगला पॉइंट क्या है मित्रों पढ़ने का? अगला पॉइंट है संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकावट, सिरदर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो भोजन आप लोग अपना आहार जो है वो संतुलित मात्रा में आहार कीजिए। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको नींद आएगी, और अगर आप कम खाएंगे तो आपको पूरी तरीके से पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यानी एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। तो मित्रों मेरी एक बात ध्यान में रखिए, अपना जो भोजन है, आहार है, उसको संतुलित मात्रा में कीजिए। ना ही आप बहुत ज़्यादा खाइए, ना ही आप बहुत कम खाइए। तो आप मीडियम में जब अपना भोजन ग्रहण करेंगे, जो एक कह सकते हैं कि आप लोग सुने होंगे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, तो वो उन लक्षणों को आपको अपनाना है। जैसे कि काच चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आप कह सकते हैं, जैसे अभी बताया गया है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी सदाचारी और विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इन 5 लक्षणों से आप अपने भविष्य को बहुत ज़्यादा ही उज्ज्वलित कर सकते हो, अपने भविष्य को उस मुकाम तक पहुंचा सकते हो जिस मुकाम को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में जरूर उतारिए मित्रों। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़ें, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। अगर आप चित्रों, रेखा चित्रों, ग्राफ, इनकी मदद से आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको जीवन पर्यंत हमेशा याद रहेंगी। तो इसका भी प्रयोग करें मित्रों। अगला पॉइंट है पढ़ाई के समय कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के समय आप कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, और जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं उस टॉपिक से संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित, वो टॉपिक के बारे में आपको इंटरनेट की मदद से अच्छा नॉलेज उसके बारे में आपको मिल सकता है। तो पढ़ाई के समय आप कंप्यूटर, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मित्रों हमने आपको जो पढ़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, पढ़ाई के लिए जो महत्वपूर्ण बातें आपको हमने बताई है, आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। और अगर मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ये मेरा वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ताकि वो अपने जीवन में पढ़ाई करने के नियमों को अच्छे से समझ सके और इन बिंदुओं पर वो ध्यान देके अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा अच्छा बनाए। तो कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आपको सफल बनना है तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा मित्रों। और एक बात, सूर्य चमकता क्यों है? क्योंकि सूर्य तपता है। अगर आपको सूर्य की तरीके से चमकना है तो आपको सूर्य की तरीके से तपना भी होगा। तो जब तपेंगे यानी कि परिश्रम करेंगे तभी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह आपको अगली नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।